आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु कि जैसे हम ये वचन में जाने वाले हैं प्रभु, परमेश्वर प्रकटीकरण से हमें भर। परमेश्वर जो भी वचन से इस प्रकटीकरण आने वाला है प्रभु उस वचन के प्रकटीकरण को हमें लेने के लिए मदद कर, उस रेवलेशन को लेने के लिए मदद कर और उस रेवलेशन पर चलने के लिए मदद कर प्रभु। हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले बने प्रभु। परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु, हर कोई व्यक्ति जो ये वचन सुन रहा है उसके आत्मिक कानों को खोल, उसके हृदय को खोल प्रभु, ताकि ये वचन एक बीज बनकर उसके जीवन में आए और 100 गुना फल उसके जीवन में लगे प्रभु। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर हर कोई व्यक्ति जो ये वचन सुनेगा प्रभु, उसके ऊपर अनुग्रह दे उसे बदलने के लिए, और परमेश्वर उसकी मदद कर प्रभु इस वचन पर चलने के लिए। मैं मांगती हूँ प्रभु कि वचन को क्लैरिटी से लाने के लिए मेरी मदद कर प्रभु। मेरी जीभ के ऊपर तू नियंत्रण ले प्रभु। पवित्र आत्मा, हम तुझे आमंत्रित करते हैं प्रभु, मेरी जीभ के ऊपर तू नियंत्रण ले और मैं सिर्फ वही बोलूँ जो तू चाहता है प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन। ओके, सो मैं पहले पॉइंट लेने वाली हूँ और देन वी आर गोइंग टू गो इन द वर्ड। ओके, तो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, गो टू गॉड व्हेन यू आर फेस्ड विद प्रॉब्लम्स। गो टू गॉड व्हेन यू आर फेस्ड विद प्रॉब्लम्स। परमेश्वर के पास जाओ जब मुसीबतें तुम्हें सताती है। परमेश्वर के पास जाओ जब मुसीबतें तुम्हें सताती है। देवाकडे जा जेव्हा समस्या तुम्हाला सतवतात। देवाकडे जा जेव्हा समस्या तुम्हाला सतवतात। ओके, हमारा वचन 2 राजा 4:38 से लेके 41 तक 38 से लेके 41 तक होगा, ठीक है। पर हम पूरा वचन नहीं पढ़ने वाले। हमें पता है कि स्टोरी ये थी कि एलीशा के यहाँ पे एलीशा जब गिलगल में आता है तो वहाँ पर सूखा पड़ा है, लोगों को खाने के लिए नहीं है, और वो अपने एक चेले को बोलता है कि तू बाहर जाके शाक भाजी ढूंढ के ला। जैसे वो चेला जाता है शाक भाजी ढूंढने के लिए, उसे एक वेल मिलती है जिसके ऊपर लौकी लगी है, और वो वेल जो है वो पॉइजनस वेल है। मतलब वो जो वेल उसको दिखती है, बेल, वो विषारी म्हणतो ना आपण, पॉइजनस, मतलब उसमें पॉइजन है, और वहाँ पे उसके ऊपर लौकियाँ लगी हुई है। तो वो लौकियाँ लेकर आता है, वो भाजी लेकर आता है और वो लौकियाँ काट कर वो डालता है। जैसे वो खाना बनाता है और वो परोसता है अपने चेलों को, तो चेले जैसे खाते हैं तो वो चिल्लाने लगते हैं कि इस खाने में मृत्यु है। और फिर क्या होता है कि वो एलीशा को पुकारते हैं कि परमेश्वर के जन, इसमें मृत्यु है, ठीक है। और बस हम यहाँ यहीं तक हम देखने वाले, तो हम वचन से देखने वाले हैं, ठीक है। 38 से मैं पढ़ रही हूँ। एंड एलीशा रिटर्न टू गिलगल एंड देयर वाज अ फैमिन इन द लैंड। 2 Kings 4:38-41. And Elisha returned to Gilgal, and there was famine in the land. Now the sons of the prophets were sitting before him, and he said to his servants, "Put on the large pot, and boil the stew for the sons of the prophets." So one went out in the field to gather herbs, and found wild wine, and gathered from it a lapful of wild gourds, and came and sliced them into the pot of stew, though they did not know what they were. Then they served it to men to eat. Now it happened, as they were eating the stew, that they cried out and said, "Man of God, there is death in the pot." And they could not eat it. So he said, "Then bring some flour." And he put it into the pot and said, "Serve it to the people so that they may eat." And there was nothing harmful in the pot. Okay, मराठी में देखते हैं। 2 राजे 4:38 से 41. अलीशा पुन्हा गिलगल येथे गेला तेव्हा देशात दुष्काळ पडला होता, आणि संदेष्टांचे शिष्य त्याच्या समोर बसले असताना त्याने आपल्या सेवकाला सांगितले, चुलीवर मोठे बहुगुणे ठेवून संदेष्टांच्या शिष्यांसाठी शाकभाजी रान. तेव्हा एक माणूस बाहेर रानात शाकभाजी गोळा करण्यासाठी गेला असता त्याला एक रानवेल सापडली. त्यावरील कडू इंद्रायणी तोडून त्याने ओटीत भरून आणली. ती चिरून त्या शाकभाजीच्या बहुगुणीत घातली. ती कडू होती हे त्यांना ठाऊक नव्हते.
त्याने ती भांड्यातून काढून त्या माणसांना वाढली. ती खाताच लोक ओरडून म्हणाले, देवाच्या माणसा, बहुगुण्यात मरण आहे, त्यांच्याने ते खावेना. अलिशा म्हणाला, थोडेसे पीठ आणा. ते त्याने त्या बहुगुण्यात टाकून त्याने म्हटले, आता या लोकांना ते वाढा म्हणजे ते खातील. मग त्या बहुगुण्यात काही उपायकारक पदार्थ राहिला नाही. हिंदी में हम पढ़ेंगे. दो राजा 4 38 से लेकर 41 तक. एलिशा फिर गिलगल आ गया. उस समय देश में भूखमरी का समय था. नबियों का समय एलिशा के सामने बैठा था. एलिशा ने अपने सेवक से कहा, बड़े बर्तन को आग पर रखो और नबियों के समूह के लिए कुछ शोरवा बनाओ. एक व्यक्ति खेतों में साग सब्जी इकट्ठा करने गया. उसे एक जंगली बेल मिली. उसने कुछ जंगली लौकियां इस बेल से तोड़ी और उनसे अपने लबादे के जेब को भर लिया. तब वह आया और उसने जंगली लौकियों को बर्तन में डाल दिया. किंतु नबियों का समूह नहीं जानता था कि वे कैसी लौकियां हैं. तब उन्होंने कुछ शोरवा व्यक्तियों को खाने के लिए दिया. किंतु जब उन्होंने शोरवा को खाने आरंभ किया तो उन्होंने एलिशा को चिल्लाकर कहा, परमेश्वर के जन, बर्तन में जहर है. वे उस बर्तन से कुछ नहीं खा सके क्योंकि भोजन खाना खतरे से रहित नहीं था. किंतु एलिशा ने कहा, कुछ आटा लाओ. वे एलिशा के पास आटा ले आए और उसने उस बर्तन में डाल दिया. तब एलिशा ने कहा, शोरवे को लोगों के लिए डालो जिससे वे खा सके. तब शोरवे में कोई दोष नहीं था. हालेलुया. ठीक है. तो यहाँ पे हमें समझना क्या है, मैं पूरा ये नहीं ले रही हूँ. मेरा मेन पॉइंट ये है कि जब भविष्यवक्ता जब एक भविष्यवक्ता बाहर गया और उसने जब उसने जंगली झाड़ियों में से एक लौकी, जंगली झाड़ियाँ उसने तोड़ के लाई और उसमें एक लौकी भी थी. ठीक है. शाक भाजी तो उसने लाई पर उसमें उसने एक बेल देखी, उसमें लौकियाँ थी. तो उसने लौकियाँ तोड़ के लाई. और आपको पता है कि लौकियाँ काफ़ी डेंजरस होती है. घर पे भी जब हम लाते हैं तो लौकियाँ तोड़कर टेस्ट करनी ज़रूरी है. अगर वो कड़वी है तो हमें नहीं खानी है, क्योंकि वहाँ पर क्यूकरबिटासिन नाम का एक सब्सटेंस होता है उस लौकी में. अगर वो कड़वी है तो अगर ऐसी लौकी अगर हम खाएंगे तो उससे हमारी मौत भी हो सकती है या हमें गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स, पेट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो ये जो लौकी वो लाया और उसने काट के डाला, वो लौकी कड़वी थी. और जैसे उसने खाना परोसा, सारे नबियों को दिया प्लेट में और नबियों ने खाना शुरू किया तो नबी चिल्लाने लगे. ओके, चिल्लाने लगे कि इस लौकी में, इस खाने में जहर है. ठीक है, जहर है और हम इसे खा नहीं सकते. तो उसे वो किसको बोलने लगे? उन्होंने क्या कहा देखो. तब एलिशा ने किंतु एलिशा ने, एक मिनट, वो हम वचन देखेंगे. तब उन्होंने कुछ शोरवा व्यक्तियों को खाने के लिए, 40वां वचन हम देख रहे हैं, 2 राजा 4 40वां वचन. तब उन्होंने कुछ शोरवा व्यक्तियों को खाने के लिए दिया. किंतु जब उन्होंने शोरवे को खाना आरंभ किया तो उन्होंने एलिशा से चिल्लाकर कहा, परमेश्वर के जन, बर्तन में जहर है. वे उस बर्तन से कुछ न खा सके क्योंकि भोजन खाना खतरे से रहित नहीं था. तो जैसे ही उन्होंने खाया उन्हें कड़वा लगा और उनको पता चला कि इसमें जहर है. और उन्होंने क्या किया? उन्होंने चिल्लाकर एलिशा को पुकारा. ठीक है. यहाँ पर एक पॉइंट आपको मुझे बोलना है. ओके, कि जब उन्होंने वो जहरीला पदार्थ खाया तो उन्होंने एलिशा को बुलाया. ठीक है. वो उन्होंने अपने आप से वो इशू, मतलब अपने आप से उस भाजी को ठीक करने की कोशिश नहीं की. उन्होंने एलिशा को पुकारा. एलिशा आया. एलिशा ने आटा लिया और उस भाजी में डाला और वो भाजी, वो जो थी, ओके, वो भाजी पूरी तरह से ठीक हो गई. उसके अंदर जहर से चला गया और ये एक चमत्कार था. ठीक है. पर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे क्या कहना है कि जब प्रॉब्लम्स आई भविष्यवक्ताओं के सामने तो उन्होंने अपने आप से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश नहीं की. उन्होंने एलिशा को पुकारा, मैन ऑफ गॉड, दैट इज डेथ इन द पॉट. हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर के जन, इस खाने में मृत्यु है. ठीक है. तो यहाँ से हमें क्या सीखना है कि एलिशा यहाँ पर किसको दर्शा रहा है? एलिशा यहाँ पर परमेश्वर को दर्शा रहा है. ठीक है.
पुराने ज़माने में पवित्र आत्मा राजाओं के ऊपर आता था, लीडर्स के ऊपर आता था और भविष्यवक्ताओं के ऊपर आता था। पुराने ज़माने में जब पवित्र आत्मा आता था तो वो उनके अंदर नहीं रहता था, उनके आत्मा में अंदर नहीं रहता था, क्योंकि पुराने ज़माने के लोग जो थे उनको छुटकारा नहीं मिला था, तब तक यीशु नहीं आया था। और जो लोग यीशु आया, वो क्रूस पर गया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उसके बाद जिन जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया उनका नया आत्मा उन्हें दिया गया और उस आत्मा में पवित्र आत्मा रहने लगा। मैं क्या बोल रही हूँ, रहने लगा मतलब हमेशा के लिए, जब तक वो आदमी मरता नहीं है तब तक पवित्र आत्मा उसके अंदर रहेगा। मतलब त्रिएक परमेश्वर का एक भाग, ट्रिनिटी का एक भाग जो पूरी तरह से परमेश्वर है, पवित्र आत्मा, वो यीशु के मृत्यु के बाद जिन जिन लोगों ने, यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और यीशु ने कहा कि मैं अपने चेलों को कहा कि यरूशलेम छोड़ के मत जाओ क्योंकि पवित्र आत्मा आने वाला है, ठीक है। तो सारे चेले रुक गए और बाद में जिन जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया उन्हें पवित्र आत्मा दिया गया और परमेश्वर ने उनके आत्मा को नया बनाया। उनके आत्मा में डीमंस नहीं थे, दुष्ट आत्मा नहीं थे, उनकी आत्मा में आकर कौन रहने लगा? पवित्र आत्मा। ये जानना ज़रूरी है। पुराने करार में लोगों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, उनके अंदर डीमंस थे, इसलिए वो कंटिन्यूसली पाप कर रहे थे। नए करार में इसीलिए परमेश्वर बोल रहा था कि जानवरों की बलि सिर्फ इनके पापों को ढक सकती है, इनको नया नहीं बना रही थी, इनके अंदर के स्पिरिट्स नहीं जा रहे थे, इसलिए यीशु को आना ज़रूरी था, यीशु का खून बहना ज़रूरी था, क्योंकि यीशु का लहू में इतनी ताकत है कि वो सिर्फ जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं उनका सिर्फ उद्धार ही नहीं होगा, पर उनके आत्मा नया बनाया जाएगा, वो नई सृष्टि बनेंगे, वो नए लोग बनेंगे जिनका आत्मा नया होगा और उसके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा। और जब पवित्र आत्मा रहने के लिए आएगा तो आप जान लो कि जो पावर ऑफ सिन, मतलब पाप करने का जो पावर है ना, जो पहले के लोग क्या थे ना, उनके अंदर डीमंस थे, तो वो लोग उससे छुटकारा नहीं पा सकते थे। पर अब क्या हुआ, यीशु के मृत्यु के बाद उसने आत्मिक मृत्यु पर विजय पा ली, उसने शैतान के सिर को कुचल दिया और परमेश्वर ने कहा कि अब मैं एक नई सृष्टि बना रहा हूँ, मैं नए लोग बना रहा हूँ, उनके आत्मा नए बनेंगे, उनके अंदर डीमंस नहीं रहेंगे, उनके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा और वो मरते दम तक रहेगा। और क्योंकि पवित्र आत्मा इनके अंदर आएगा, पवित्र आत्मा उनको पापों से मुक्ति देगा, जो पाप का प्रभाव उनके ऊपर था वो टूटेगा। पाप पहले जब पाप उनसे होता था तो वो उसे ना नहीं कह पाते थे। The power of sin was so much on them that they couldn't say no to it. But जो पाप का जो शक्ति थी ना, वो इतनी थी ज़बरदस्त कि शैतान उनको जो बोलता था उनको करना पड़ता था। पर अब क्योंकि यीशु क्रूस पर गया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, यीशु ने आत्मिक मृत्यु पर तो विजय पा ही ली, पर शैतान के जो डोमिनेंस था, शैतान का जो एक हक था ना लोगों के ऊपर, उस हक को तोड़ दिया। पाप का जो हक लोगों पर था ना, उस हक को तोड़ दिया। हालेलुया। लोग अब जब पवित्र आत्मा अंदर आया तो जब शैतान उनके अंदर रह नहीं सकता है, शैतान आपके आत्मा के अंदर रह नहीं सकता है क्योंकि पवित्र आत्मा रहता है। ओके। और जैसे जब आप यीशु पर विश्वास रखते हो तो आपका उद्धार होता है, मतलब आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है और आप स्वर्ग में आपको एंट्री मिलती है जब मरने के बाद, ठीक है। बट पृथ्वी पर क्या होता है, पृथ्वी पर आपके आत्मा नया बनाया जाता है और उसके अंदर पवित्र आत्मा आके रहता है, और जब तक आप मरते नहीं हो वो पवित्र आत्मा आपके अंदर ही रहेगा। और पवित्र आत्मा का काम क्या है? पवित्र आत्मा आपको अंदर से साफ करेगा, ठीक है। पाप का जो भी आपके ऊपर जो दबाव था उसको तोड़ेगा, आत्मिक जो बंधन थे उसको तोड़ेगा, जंजीरों को तोड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा आ गया मतलब आपको कुछ करना नहीं है, नहीं। पवित्र आत्मा आ गया है इसका मतलब ये है कि आपको भी बाइबल पढ़ना है, आपको भी प्रार्थना करनी है, आपको भी स्तुति आराधना करनी है। अगर आपको टंग्स में बोलने के लिए आता है तो आपको टंग्स में बोलना है। अगर आपको फास्टिंग अगर आपको जमता है तो आपको फास्टिंग भी करना है। जितना ज़्यादा परमेश्वर के
आप करीब रहोगे, परमेश्वर का वचन कहता है वेयर द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज लिबर्टी। जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ पर छुटकारा है। तो अब परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ आ गई? आपके अंदर। तो क्या आएगा? आपके ऊपर छुटकारा आएगा। पहले जो आप जिस पाप को ना नहीं कह सकते थे ना, जब आपको अंदर ऐसा फील होता था कि मुझे किसी के साथ गलत संबंध बनाने हैं, कोई किसी को देखकर आपके अंदर लस्ट आते थे, लस्ट पीरियड्स आपके अंदर थे, और आपको ऐसा होता था कि नहीं मुझे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं, तो आप उसे ना नहीं कह पाते थे। पर जब पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा उस बंधन को तोड़ेगा, उस जंजीरों को तोड़ेगा, और आप उस चीज को ना कह पाएंगे। हालेलुया, आमीन। यूसुफ के सामने भी ऐसी एक चुनौती आई थी जब वो पोटीफर के घर पे था और पोटीफर की वाइफ उसके ऊपर नजर रखे हुए थी और वो रोज उससे बात करती थी। एक दिन उसका जो कंट्रोल था वो चला गया, पर यूसुफ परमेश्वर के करीब था। और मैंने पहले भी कहा था कि पुराने ज़माने में जो लीडर्स होते थे, जो प्रॉफिट्स होते थे, जो किंग होते थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आता था, काम करता था और चला जाता था, वो उनके अंदर रहता नहीं था। ये हमारी खुशकिस्मती आप कह सकते हो कि वी आर लिविंग इन द डिस्पेंसेशन ऑफ एज वेयर द होली स्पिरिट लिव्स। ओके, हम ऐसे एज में रह रहे हैं, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। पुराने ज़माने में पुराने करार में लोग जब रहते थे उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, पवित्र आत्मा नहीं था। उनको सिर्फ ये विश्वास करना था कि मसीहा आने वाला है, वो हमारे पापों को ले लेगा क्रूस पर और हमें छुटकारा देगा। मसीहा आ गया, यीशु आ गया, यीशु क्रूस पर गया, मारा गया, गाड़ा गया और लोगों को छुटकारा भी दिया। जो लोगों ने उस पर विश्वास किया उन लोगों को यीशु ने उनके पाप क्षमा किए, उनका उद्धार हुआ, मतलब उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया और वो नरक नहीं, वो स्वर्ग जाएंगे। पर और एक बात जो यीशु ने की, यीशु के लहू में इतनी ताकत है कि वो आपको नया बनाता है। आपके आत्मा में पवित्र आत्मा रहने को आएगा तो आपको लगता है, अगर मान लो आपके यहाँ पे मार्कोस कमांडोज आजकल हम देखते हैं कि दे आर ए वेरी इलीट फोर्स, मतलब वो इतने ट्रेंड है कि उनके सामने दुश्मन भाग जाते हैं। मैंने सुना था बीच में सोमालिया के पायरेट्स हमारे शिप पे चढ़े थे और हमारे शिप पे दूसरे लोग भी थे, और सोमालिया के पायरेट्स ने जैसे देखा कि मार्कोस कमांडो आ रहे हैं छुड़ाने के लिए, उन्होंने फटाफट जंप मारा और उन्होंने अपनी छोटी बोट में जंप मारा और वो निकल गए, क्योंकि वो मार्कोस कमांडो से डरते हैं। क्यों डरते हैं वो लोग? मार्कोस कमांडोज में ऐसा क्या है? मार्कोस कमांडोज इतनी एलीट फोर्स है, इतनी ज़बरदस्त फोर्स है कि वो हर चीज़ में ट्रेंड है, और वो डर उनको, सोमालिया के पायरेट्स को वो डर सताया और उन्होंने जंप मारा और वो चले गए बोट छोड़ के, जब उनको पता चला कि मार्कोस कमांडोज आ रहे हैं। आप मुझे बताओ, जब मार्कोस कमांडोज जो एक मनुष्य है उसका डर से अगर ये चोर भागते हैं, तो आप मुझे बताओ जब पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर का एक भाग है, जो खुद परमेश्वर है, जब वो आके हमारे अंदर रहेगा तो शैतान क्या आपके अंदर आ पाएगा? आपके साथ ज़्यादा छेड़खानी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका लीगल राइट आपके ऊपर से टूट जाता है। उसका जो लीगल राइट है ना वो टूट जाता है। पवित्र आत्मा को देखकर वो डरता है, उसको पता है कि मैंने ज़्यादा किया तो पवित्र आत्मा खा जाएगा मुझे। और पवित्र आत्मा का काम क्या है? वो ओवरनाइट आपको चेंज नहीं करेगा, वो धीरे धीरे आपको चेंज करेगा। आप बच्चा जन्मे तो आप घसीट के उसको लेकर जाते हो क्या चलने के लिए? नहीं चल, अबे वो बेचारा चल भी नहीं सकता, 1-2 दिन का बच्चा है, आप उसको घसीट कर चलाओगे क्या? नहीं। तो पवित्र आत्मा आपको, आप क्या करोगे? जब बच्चे को खुद अपने आप को उठने को होगा, चलने को होगा, तो आप उसकी उंगली पकड़ के आप उसको चलाओगे, राइट? वैसे ही पवित्र आत्मा आपके स्पीड से आपके साथ काम करेगा और आपको अंदर से साफ करेगा, आपके जंजीरों को तोड़ेगा, आपके बंधनों को तोड़ेगा, आपके मन में जो बंधन है वो तोड़ेगा। आपके अंदर अगर शरीर में अगर डीमंस है वो भी चले जाएंगे। अगर मन में डीमंस है, अटैक हो रहे हैं, साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, माइंड के डीमंस, उनको भी वो तोड़ेगा। क्यों? अगर मार्कोस कमांडोज को देखकर सोमालिया पायरेट्स भाग सकते हैं, तो अंधकार की शक्तियाँ पवित्र आत्मा से डरती है। मैन समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा बहुत ही बड़ा है और वो सामर्थशाली है। ऐसा मत समझो कि पिता ही सामर्थशाली है और यीशु ही सामर्थशाली है।
पवित्र आत्मा इक्वली सामर्थशाली है। और ये मत भूलो कि यीशु जब मर गया था तो तीसरे दिन जब उसे जिंदा किया, वो पवित्र आत्मा ने उसे जिंदा किया था। हालेलुया। हेल की पावर उसे दबाने वाली थी कि यार इसको हेल से बाहर नहीं निकालना है। अब वो हेल में क्यों गया था? वो प्रीचिंग करने के लिए गया था। बट पवित्र आत्मा ने, इतने शैतान था, 1/3 एंजल्स थे, बट पवित्र आत्मा ने उसे इतने अंधकार की शक्तियों से भी उसे बाहर निकाला। इतने अंधकार की शक्तियां फाइट कर रही थी तो भी। तो आपके अंदर जब पवित्र आत्मा आएगा, तो मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, आपकी सोच बदलने वाली है, आपके विचार बदलने वाले हैं, आपके टेम्पटेशंस कम होने वाले हैं, आपके अंदर के स्पिरिट्स जाने वाले हैं। एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, बट यू विल डेफिनेटली रियलाइज दैट आप ज़रूर ये देखोगे कि आपके नए वर्जन्स आ रहे हैं। वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, मरते दम तक आपके वर्जन शायद 50 हो जाएगा। आमेन। होने दो, इतना आपको पवित्र आत्मा चेंज करेगा। ओके। एंड अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ आपको समझानी है कि जब भविष्यवक्ताओं को जब जहर दिखा और वो खाने लगे, तो उन्होंने किसको बुलाया? एलिशा को बुलाया। ठीक है। एलिशा के ऊपर पवित्र आत्मा आता था, वो काम करता था और वो चला जाता था। एलिशा को पवित्र आत्मा ने कहा कि इस शाक भाजी में आटा डाल और वो भाजी ठीक हो जाएगी। जब उसने आटा डाला, वो भाजी पूरी तरह से ठीक हो गई। ये पॉइंट हम बाद में लेने वाले हैं। द पॉइंट इज कि यहाँ पर लोगों ने एलिशा को बुलाया। एलिशा यहाँ पे किसको दर्शाता है? एलिशा यहाँ पर परमेश्वर को दर्शाता है। ठीक है। यहाँ पर हमें पॉइंट क्या सीखना है कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम से गुजरते हो, आपको पहले परमेश्वर के पास जाना है। पहले आपको फ़ोन उठा के, अगर प्रॉब्लम होता है तो फ़ोन उठा के आपके दोस्त को फ़ोन नहीं करना है, ए हेलो यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, मेरे साथ वो प्रॉब्लम हुआ। मैं आपको सीरियसली कहती हूँ कि मैं भी उसमें से गई हूँ, वेयर आई यूज्ड टू कॉल माई फ्रेंड फर्स्ट एंड गॉड को मैं बाद में बताती थी। मतलब गॉड को पहले ही पता था कि ये होने वाला है, बट स्टिल इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम पहले परमेश्वर से बात करें, और मैंने भी ये किया है। ओके। सो अगर आपके साथ ऐसा होता है, डोंट बी होली, आपको यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि आप ये करते हो। ठीक है। आपका जब उद्धार हो जाएगा, तो मेक श्योर दैट यू कॉल फर्स्ट द गॉड। ओके। यू फर्स्ट गो। जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी समस्या आपको फेस करनी पड़े, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े, तो आपको पहले क्या करना है? पहले परमेश्वर के पास जाना है। अभी आप बोलोगे कि अरे यार, पर ये तो प्रॉफिट के पास गए। तो हमारे पास भी तो प्रॉफिट्स है ना, हम प्रॉफिट्स के पास जा सकते हैं। पर प्रॉफिट्स के पास आप ज़रूर जा सकते हो, बट मुझे आपको ये चीज़ कहनी है कि पुराने ज़माने में सिर्फ राजाओं के ऊपर पवित्र आत्मा आता था, भविष्यवक्ताओं के ऊपर पवित्र आत्मा आता था, और लीडर्स के ऊपर पवित्र आत्मा आता था, और वो उनके अंदर रहता नहीं था। वो आता था उनके ऊपर, अपना काम करता था और वो निकल जाता था। क्यों? क्योंकि उनका जो आत्मा था, उस आत्मा में अंधकार की शक्तियाँ थी। पवित्र आत्मा ऐसे जगह पे रह नहीं सकता जहाँ पे अंधकार की शक्तियाँ रह रही है। राइट। उसे एक अच्छा घर चाहिए रहने के लिए। राइट। तो तब क्या हुआ? पवित्र आत्मा, एक्सक्यूज मी, मुझे पता है कि शैतान बहुत ही भड़का हुआ है, क्योंकि ये नॉलेज आपको मिल रहा है, तो इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा है पीछे से, बैकग्राउंड वॉइस। बट आप प्लीज़ उस बैकग्राउंड वॉइस को मत सुनिए, प्लीज़। ठीक है। मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनिए। तो उस टाइम पे क्या होता था? पुराने ज़माने में पवित्र आत्मा लीडर के ऊपर, राजा के ऊपर और भविष्यवक्ताओं के ऊपर आता था। ठीक है। तो इसीलिए लोग कहाँ जाते थे? भविष्यवक्ताओं के पास जाते थे, पूछने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर पवित्र आत्मा आता था और पवित्र आत्मा उन्हें बताता था कि उनको क्या करना है। इसीलिए जब भाजी जो जहरीली थी, उस भाजी को जब उन्होंने पुकारा एलिशा को, तो एलिशा के ऊपर पवित्र आत्मा आया और एलिशा को ये बोला कि उसके ऊपर आटा डाल ताकि वो भाजी पूरी ठीक हो जाए। तो ये आइडिया किसने दी? पवित्र आत्मा ने दी। जब उसने आटा डाला तो वो भाजी ठीक हो गई। तो लोग पहले के ज़माने में प्रॉफिट्स के पास जाते थे, भविष्यवक्ता के पास जाते थे, पर आज हम उस ज़माने में नहीं रह रहे हैं। आज हम ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पे यीशु आके गया है
और यीशु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। सो अब जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा रहने के लिए आता है। सो वी आर ऑल लाइक प्रॉफिट्स। और कैसे, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको प्रॉफिट्स का मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सब प्रॉफिट्स हो गए, नहीं नहीं, प्रॉफिट्स का अनॉइंटिंग अलग होता है। बट आपके अंदर देखो, जो पवित्र आत्मा प्रॉफिट्स के ऊपर आके उनको सोल्यूशन देता था, उनको कहता था कि क्या करना है, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने के लिए आने वाला है। तो वो आपको भी बताएगा कि आपके प्रॉब्लम का आंसर क्या है। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा, आप अभी ऐसे इसमें रह रहे हो जहाँ पर आप जब यीशु को ग्रहण करोगे, आप जब यीशु को अपनाओगे उद्धारकर्ता के रूप में, तब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने के लिए आएगा। ठीक है। और पवित्र आत्मा जब अंदर रहने के लिए आता है तो उसका काम क्या होता है, हम एक वचन को देखेंगे। उसका काम है, यूहन्ना 16:13 में जाएंगे हम। आप बोलोगे कि जब पवित्र आत्मा आता है, जब पवित्र आत्मा भविष्यवक्ताओं के ऊपर आता था तो वो उन्हें गाइड करता था, गाइडेंस देता था कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। ठीक है। शूनामी स्त्री को बच्चा देने के लिए परमेश्वर ने बोला, मतलब पवित्र आत्मा ने एलिशा से कहा होगा कि शूनामी स्त्री ने तेरे लिए इतना किया है, तू उसके लिए कुछ कर। तब गेहाजी ने कहा कि उसे बच्चा नहीं है, तो पवित्र आत्मा आकर, पवित्र आत्मा एलिशा के ऊपर था और पवित्र आत्मा ने कहा कि इसके लिए, बच्चे के लिए प्रार्थना कर कि अगले साल इसे बच्चा हो। और जैसे उसने पवित्र आत्मा से सुना, उसने वो किया और अगले साल उस समय उसे बच्चा हुआ। हालेलुया, आमेन। जब नए करार में जब पवित्र आत्मा आया तो पौलुस, पत्रस, जितने भी 12 चेले थे, जब उन्होंने यीशु को अपनाया, उनके अंदर पवित्र आत्मा आया। और जब यीशु ने उनको चंगाई, चमत्कार, छुटकारे करने के लिए भेजा, तब उनके अंदर ये चंगाई, चमत्कार, छुटकारे, जब वो आपने देखा होगा कि बाद में जब डिसाइपल्स चंगाई, छुटकारे, चमत्कार करते थे तो उनके ऊपर कौन कौन था? पवित्र आत्मा उनके अंदर भी था, उनके ऊपर से भी आया था और वो चंगाई, छुटकारे, चमत्कार कर रहे थे। पौलुस, जो यीशु के मरने के बाद जब उसको प्रकटीकरण मिला तो उसके ऊपर, उसके अंदर जब उसने यीशु को ग्रहण किया तो उसके अंदर कौन आया? पवित्र आत्मा आया। मैंने कहा ना, पवित्र आत्मा जैसे एक वेल की तरह है, जब दोनों तरफ से आता है, एक तो अंदर है और एक ऊपर से। अंदर जो पवित्र आत्मा है वो आपके कुएं की तरह है, जो आपका कुआं है, आपका वेल है, जहाँ से आप पानी निकालते हो, पानी पीने के लिए निकालते हो या कपड़े धोने के लिए निकालते हो या बर्तन धोने के लिए निकालते हो, जो आपके लिए, उसका इस्तेमाल कोई दूसरा नहीं कर सकता। वो कुआं सिर्फ आपके लिए दिया गया है। जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो सिर्फ आपके लिए, स्पेशली, एक्सक्लूसिवली आपके लिए दिया गया है, ताकि आप उसके साथ कम्युनिकेट करें और आप उससे गाइडेंस पाए। बट जब नदी होती है, जब आप नदी को देखते हैं तो नदी से बाकी के सारे लोग पानी लेते हैं, पीने के लिए लेते हैं, कपड़े धोने के लिए लेते हैं, बर्तन धोने के लिए लेते हैं। नदी किसी अकेले की नहीं है, राइट? तो वो जो पवित्र आत्मा है वो ऊपर से आता है। अंदर जो पवित्र आत्मा है वो आपको कंफर्ट देने के लिए, सांत्वना देने के लिए होता है, आपको प्रार्थना करने के लिए मदद करता है, आपके लिए वो मध्यस्थी प्रार्थना करता है, वो आपको गाइड करता है, वो आपको सच्चाई के रास्ते पर लेकर जाता है, वो आपके अंदर छुटकारा लाता है, वो आपको अभिषेक से भरता है। मैंने पवित्र आत्मा के ऊपर डिटेल टॉपिक्स लिए हैं जो आप देख सकते हो। मोर देन 300 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप उसमें पवित्र आत्मा के देख सकते हो। आपको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर करता क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो पवित्र आत्मा आपके अंदर आके करता है, जो कुआं जो आपके लिए दिया गया है, जो पवित्र आत्मा आपके लिए दिया गया है, वो आपको गाइड करता है, आपको गाइड करता है, आपको सही मार्गदर्शन देता है। ओके, तो यही पवित्र आत्मा पहले के ज़माने में सिर्फ लीडर्स, राजाओं और भविष्यवक्ताओं के ऊपर आता था, उनको गाइड करता था और वो चला जाता था, उनके अंदर नहीं रहता था। ठीक है, तो उस टाइम पर वहाँ के लोग, जो पुराने लोग थे, उनको भविष्यवक्ताओं के पास जाना ज़रूरी था मार्गदर्शन पाने के लिए। बट आज वही पवित्र आत्मा, जब आप यीशु में आते हो, जब आप यीशु में आते हो, आपको पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर रहता है, तो आप पवित्र आत्मा से खुद पूछ सकते हो। आपको भविष्यवक्ता के पास जाने की ज़रूरत
नहीं है। आपको उसके साथ सिर्फ रिश्ता कायम करना है, आपको पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता कायम करना है, उसके साथ रिलेशन बनाए। और वो कैसे बनाओगे? बाइबल पढ़ के, प्रार्थना करके, स्तुति आराधना करके, अन्य भाषा बोल के, फास्टिंग करके, अफर्मेशंस करके, वचन बोलो। जितना आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे उतना आप पवित्र आत्मा से भरोगे, और आपके अंदर का पवित्र आत्मा आपको, पवित्र आत्मा का एक काम ये भी है कि वो आपको याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? वर्सेस। पवित्र आत्मा बाइबल के वर्सेस याद दिलाएगा। कई बार मुझे अगर अभी मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं कोई समस्या से घिरी हूँ या अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पवित्र आत्मा मुझे कुछ वर्सेस याद दिलाता है, मुझे कुछ बाइबल की स्टोरीज याद दिलाता है। वो स्टोरी से मुझे पता चलता है कि मुझे करना क्या है। हालेलुया। सो अभी मैं क्या करती हूँ, जब मुझे कोई समस्या आती है तो मैं किसी भविष्यवक्ता के पास नहीं जाती हूँ, ए यार मुझे बता। भविष्यवक्ता आज भी है, आज भी भविष्यवक्ता है, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भविष्यवक्ता के पास आप नहीं जा सकते, बट जो भविष्यवक्ता के अंदर है, जो उसको गाइड कर रहा है, अगर वो आपके पास है, त्रिएक परमेश्वर का भाग पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो आप खुद ही पूछ लो ना उससे, आप उससे खुद ही पूछ लो, आप वो आपको राइट मार्गदर्शन करेगा। पर उसके साथ आपको पहले संगति करनी पड़ेगी, फेलोशिप करनी पड़ेगी पवित्र आत्मा के साथ। और वो आप कैसे करोगे? बाइबल पढ़ के, प्रार्थना करके, वचन पढ़ के, स्तुति आराधना करके। जितना आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते हो, प्रार्थना करो, स्तुति आराधना करो, परमेश्वर का वचन पढ़ो, उतना ज़्यादा आपके अंदर का पवित्र आत्मा बढ़ेगा। और मैंने कहा था पवित्र आत्मा जो ऊपर से आता है, वो पवित्र आत्मा के वरदान होते हैं जो आपको ऊपर से मिलते हैं। जब वो बपतिस्मा आपका होता है, 2 बपतिस्मा होते हैं। एक बपतिस्मा जो हम करते हैं वो पानी का बपतिस्मा होता है, जहाँ पर आप ऐलान करते हो कि आज से हम यीशु के पीछे चलने वाले हैं, और मेरा पहले का जीवन मर चुका है यीशु के साथ, और मैं नया जीवन जी रहा हूँ, और अब जो आगे का जीवन में जीने वाला हूँ, मैं हमेशा के लिए यीशु के मार्गदर्शन से जीने वाला हूँ, यीशु के वचनों पर जीने वाला हूँ। और दूसरा बपतिस्मा होता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। वहाँ पर क्या होता है? पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के टाइम पर आपको पवित्र आत्मा अलग अलग गिफ्ट से भरता है। किसी लोगों को चंगाई का गिफ्ट होता है, किसी को ड्रीम इंटरप्रिटेशन का गिफ्ट होता है, किसी को इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स का गिफ्ट मिलता है, किसी को प्रॉफिटिक भविष्यवाणी करने का गिफ्ट मिलता है। अलग अलग गिफ्ट, 9 वरदान है पवित्र आत्मा के। देयर आर 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। सो पवित्र आत्मा जो चाहे, किसी को टंग्स का गिफ्ट मिलता है। आप बोलोगे टंग्स का तो हर एक को मिलता है, हर एक को मिलता है, बट दैट इज अ डोर टू अनलॉक अदर गिफ्ट्स। इट इज लाइक अ डायरेक्ट टेलीफोन टू फादर गॉड। ओके, गॉड, जब आप अन्य भाषा में बोलने लगते हो, परमेश्वर आपका फ़ोन उठा के सुनता है आपकी प्रार्थना क्या है, और वो किसी को समझ में नहीं आती है जब आप अन्य भाषा में बोलते हो। तब नोबडी नोज, ना कोई व्यक्ति समझ पाता है, ना आप खुद समझ पाते हो, ना अंधकार की शक्तियाँ, ना शैतान समझ पाता है जो आप अन्य भाषा में बोलते हो। क्योंकि अगर उसे समझा कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना के ऊपर वो अटैक करना शुरू करेगा। इसलिए जितना अन्य भाषा में आप बोलोगे, उतनी चीज़ें आपकी सॉल्व होते जाएगी, धड़ 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 धड़, राइट। सो हम, आई डोंट यू फील दैट वी आर लिविंग इन अ वेरी गुड एज, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ होली स्पिरिट। हम पवित्र आत्मा के एज में रह रहे हैं, एंड पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके रह रहा है। और जितना हम परमेश्वर में बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर का बढ़ेगा, और वो आपको गाइड करेगा, लीड करेगा, आपको कंफर्ट करेगा, आपको बताएगा आपको क्या करना है। आपको जब पौलुस को यीशु मिला दमस्कस में, वो अंधा हो गया और वो एक घर में जाके रह रहा था, तब परमेश्वर ने अनानास से बात की। ओके, परमेश्वर ने बात की, मतलब पवित्र आत्मा ने बात की, क्योंकि अनानास यीशु पर विश्वास करता था। अब अनानास के अंदर कौन था? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा ने अनानास से बात की कि अनानास, तुझे पौलुस के घर पे जाना है और तुझे प्रार्थना करना है। तो वो अनानास बोलने लगा, परमेश्वर, पौलुस बहुत डेंजरस आदमी है, वो जिनको देखता है यीशु के पीछे चल रहे हैं उनको मारता है। तो परमेश्वर ने, कौन उससे बात कर रहा था? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ने कहा कि देख, वो मैंने उसे चुना हुआ व्यक्ति है और मैं उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो उसके ऊपर जा और प्रार्थना कर। और अनानास का एड्रेस पवित्र आत्मा ने उसे दिया। पॉल का एड्रेस अनानास को दिया।
पॉल कहाँ पे रह रहा था, अनानास को क्या पता कहाँ रह रहा है। तो एग्जैक्ट एड्रेस पवित्र आत्मा ने अनानास को दिया। और ये अभी अभी आप बोलोगे ये क्या क्या हम तो हायर डी में है, ये अभी क्या हायर डी की बात नहीं कर रही हो, ये 2000 साल पहले की बात हो रही है। तब कोई हायर डी में नहीं था, सब 3D में थे, और तुम भी आने वाले हो बहुत जल्दी टू गेट फॉर एवर अपग्रेड। समझ में आ रहा है? तो उस तरीके से सोचो कि वो हम 2000 साल के पहले की बात कर रहे हैं, तब पवित्र आत्मा ने अनानास से उससे पूरा रोड नेम, कौन सी गली, कौन सा ये घर, सब बताया। और अनानास वहाँ पे गया, अनानास ने प्रार्थना की पौलुस के ऊपर, और पौलुस की आंखों से कुछ छिलके निकले और पौलुस वापस देखने लगा। और उसके बाद पौलुस ने जाकर यीशु का प्रचार करने लगा। छा गया पौलुस, यीशु का प्रचार करने लगा। उसने काफ़ी सारे नए करार में बहुत सारे लेटर्स पौलुस ने लिखे अलग अलग मिनिस्ट्रीज को। हालेलुया। सो अभी मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ कि जब आप यीशु को अपनाएंगे, ओके, जब यीशु को आप अपना जीवन दोगे, जब जिस दिन आपका उद्धार हो जाएगा या आपका उद्धार हो चुका है, तो आपको भविष्यवक्ता को कॉल नहीं करना है कि यार मुझे बता मुझे क्या करना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनको कॉल मत करो, ये कोई गलत नहीं करोगे आप। अगर आप मांगोगे उनसे हेल्प तो ये गलत नहीं है। पर मैं बोल रही हूँ कि अगर जिस दिन आपका उद्धार हो जाएगा, उस दिन आपको पवित्र आत्मा दिया जाएगा, उस दिन से आप पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बनाना शुरू करो। आप देखोगे 1-2 महीने के अंदर जैसे आप पवित्र आत्मा के साथ बातें करोगे, आप रिश्ता बनाओगे, पवित्र आत्मा आपको गाइड करने लगेगा, आपको वर्सेस याद दिलाएगा, आपको आगे क्या करना है वो बताएगा, आपको कौन सी दिशा में जाना है वो बताएगा। आप बोल रहे हो कि ये कहाँ पे लिखा है, मैं बता दूँ। ओके, पहले तो ये कैसे प्रूव होता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए आता है। ओके, लेट मी टेल यू, जिस दिन आप उद्धार पाते हो, पहला पॉइंट आपको ये समझना है कि जब भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगे आपके सामने, तो आपको दोस्त को कॉल नहीं करना है, आपको पहले परमेश्वर को बताना है। तो आपको अकेले बैठना है, परमेश्वर से बातें करनी है, और पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो आपको गाइड करेगा। ओके, ठीक है। अगर आपको उतना गाइडेंस नहीं मिल रहा है, अगर आप उतना आप पवित्र आत्मा के साथ रिलेशन आपका नहीं है और इतना गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो आप भविष्यवक्ताओं के पास जा सकते हो या पास्टर्स के पास भी जा सकते हो गाइडेंस पाने के लिए, ताकि वो बाइबल से लेके आपको बता सकते हैं। पास्टर्स भी थोड़ा टाइम ले सकते हैं आपको उत्तर देने के लिए, या भविष्यवक्ता भी थोड़ा समय ले सकते हैं आपको उत्तर देने के लिए, बट वो आपको वचन से राइट गाइडेंस आपको देंगे। बट पहले आपको परमेश्वर के पास जाना है। ओके, परमेश्वर से संगति करनी है, परमेश्वर के साथ फेलोशिप करनी है। जैसे आप एक दोस्त से बात करते हो, वैसे आपको पवित्र आत्मा से बात करनी है, और वो आपकी मदद करेगा। देखो, कई बार ऐसा होगा, अगर आप जंगल में फंस गए, वहाँ पे तो आपके पास्टर नहीं होंगे, 3D वर्ल्ड में तो वहाँ पे आपका पास्टर नहीं होगा, फ़ोन भी रेंज नहीं है, पास्टर को फ़ोन नहीं कर पाओगे, या भविष्यवक्ताओं को कॉल करना है तो भविष्यवक्ता भी मिलेंगे नहीं, फ़ोन का रेंज नहीं मिल रहा है। तो ऐसे वक्त में आप क्या करोगे? आपको पहली डिपेंडेंसी गॉड पर रखनी है। जब भी आपको कोई भी समस्या आए, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, पहले आपको गॉड से बात करनी है, पवित्र आत्मा से बात करनी है। आप रूम में जाओ, दरवाज़ा बंद करो, आंखें बंद करो और बोलो, परमेश्वर ये हुआ है, मैं क्या करूँ? पवित्र आत्मा 1-2 दिन में आपको उत्तर देगा। जितना ज़्यादा आपका रिलेशन पवित्र आत्मा से है, उस तरीके से आपको उत्तर मिलेगा। कई बार आपको फटक से उत्तर मिल सकता है, कई बार थोड़ा टाइम लग सकता है, पर आपको निराश नहीं होना है, ठीक है? आपको रिलेशन मेंटेन करना है। आप जब किसी के साथ दोस्ती करते हो, ठीक है, इट्स अ गुड टॉपिक। आप जब किसी के साथ दोस्ती करते हो, तो वो दोस्त आपको एक दिन में सब कुछ बताता है क्या उसके लाइफ का? नहीं, पहले थोड़ा बताएगा, फिर आप 10 दिन आप एक साथ मिल रहे हो, फिर 10 दिन के बाद थोड़ा कुछ बताएगा, फिर 15 दिन के बाद बताएगा, फिर 20 दिन, 1 महीना हो जाने के बाद वो आपका इतना अच्छा दोस्त बनेगा, अगर वो सच में लॉयल है तो, कि वो आपको सारी चीज़ें बताने लगेगा आपके जीवन की, क्योंकि वो ट्रस्ट करता है कि आप उसकी बातें किसी को और को बताओगे नहीं, राइट? तो वैसे ही पवित्र आत्मा है, वो आपको एकदम से उसके साथ आप फेलोशिप करने जाओगे तो वो सब नहीं होगा।
आपको धीरे 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 उसके साथ फेलोशिप करनी है, उसके साथ संगति बढ़ानी है। और जैसे आप आपके दोस्त के साथ बात करते हो वैसे आपको पवित्र आत्मा के साथ बात करनी है। जब आप वैसे पवित्र आत्मा से बात करोगे तब आप 1 महीना अगर हो जाएगा, आप पवित्र आत्मा से बात करो, धीरे 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 आप देखने लगोगे पवित्र आत्मा आपको गाइड करने लगा है। जैसे आप रोड से जाओगे, आपको पवित्र आत्मा बोलेगा इस रोड से मत जा, दूसरे रोड से जा। क्यों? आपको पता चलेगा कि वहाँ पर जिस रोड से आप जाने वाले थे वहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, और अगर आप वो रोड से जाते तो आपका भी एक्सीडेंट हो सकता था। इसलिए पवित्र आत्मा पहले ही आपको बोलेगा कि वो रोड से मत जा, वो रोड से जा। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे छोटे छोटे गाइडेंस देना शुरू करेगा वो आपको, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके दोस्त बनो। वो आपका पिता है, पवित्र आत्मा आपका पिता है यार। वो आपको अपना बच्चा, आप उसके बच्चे हो। क्या वो आपको गाइड नहीं करेगा? आपका बच्चा अगर गिर पड़ रहा है या उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपके बच्चे को आप गाइड नहीं करोगे? डेफिनेटली आप गाइड करोगे, क्योंकि वो आपका बच्चा है यार। कितना भी कुछ भी हो जाए वो आपका बच्चा है, आप डेफिनेटली उसको गाइड करोगे। तो पवित्र आत्मा के आप बच्चे हो, वो आपको डेफिनेटली गाइड करेगा, राइट? दूसरी चीज़ अब मुझे बताना है कि पवित्र आत्मा, आप बोल रहे हो कि ओके, पहला पॉइंट आपका कि पवित्र आत्मा कहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। ओके, आई शो यू। 1 कोरिन्थियों 6:19 से 20 हम पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियंस 6:19 से 20। 1 Corinthians 6:19-20। Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price. Therefore glorify God in your body and your spirit, which are God's. Hallelujah. तो ओके, मैं मराठी में बात बोल रही हूँ। 1 कोरिंथ 6:19-20। तुमचे शरीर तुमच्यामध्ये वसणारे जो पवित्र आत्मा देवापासून तुम्हाला मिळाला आहे त्याचे मंदिर आहे हे तुम्हाला ठाऊक नाही काय? आणि तुम्ही स्वतःचे मालक नाही। तो क्या बोल रहा है कि तुमचं शरीर तुमचं नाही आहे, पवित्र आत्माचं आहे। आणि तुमच्या शरीरामध्ये येऊन कोण राहतं? पवित्र आत्मा। कारण तुम्ही मोलाने विकत घेतलेले आहात, म्हणून तुम्ही आपले शरीर व आत्मा जी देवाची आहे त्याद्वारे देवाचा गौरव करा। म्हणजे तुमच्या शरीराला साफ ठेवा, अपवित्रता करू नका, अपवित्रताईमध्ये राहू नका, पवित्र राहा, राईट? तुमचे संबंध, शारीरिक संबंध फक्त तुमच्या नवऱ्याबरोबर किंवा तुमच्या वाईफ बरोबर, तुमच्या पत्नीबरोबरच असले पाहिजे, बायकोबरोबरच झाले पाहिजे। तिसऱ्या व्यक्तीबरोबर जेव्हा तुम्ही करता, तुम्ही पवित्र आत्मा जो तुमच्या आत आहे त्याला दुखवता। कळलं? हिंदी में बोल रही हूँ। 1 कोरिन्थियों 6:19 से 20। यहाँ से साबित होता है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। कब अंदर आता है वो? जब आप आपका जीवन यीशु को देते हो तब। ही इज़ द बेस्ट गाइड। आपको मेंटोर मिलेंगे, फेंटोर मिलेंगे, लोग बोलेंगे हम तेरा मेंटोर बनते हैं, हम तेरा मेंटोर बनते हैं। भाई उनको बोलो मेंटोर होना गलत चीज़ नहीं है आपके ऊपर, टीचर्स होना गलत चीज़ नहीं है, आपको गाइड करने वाला कोई चाहिए। पर मैं आपको खुद बोलूँ, आपका बेस्ट मेंटोर पवित्र आत्मा है, आपका बेस्ट टीचर पवित्र आत्मा है। जो पवित्र आत्मा आपको सिखा सकता है ना, हम लोग भी नहीं सिखा सकते। समझ में आ रहा है? और मेंटोर करके अगर वो राइट मेंटोर है तो ठीक है भाई, तुम्हें गलत मार्ग पर लेकर जाने वाला है तो कैसा मेंटोर? इससे अच्छा तुम पवित्र आत्मा की बात सुनो। और मैं तो बोलती हूँ बेस्ट टीचर। आप बोलोगे अरे यार ओके, आप बोलोगे बहुत सारे लॉन टेनिस प्लेयर अगर आपने देखा होगा, सेरेना विलियम्स इज़ अ वेरी फेमस प्लेयर, ओके, एंड स्टेफी ग्राफ फेमस प्लेयर है। उनके अपने अपने कोच थे, राइट? उनके अपने अपने कोच थे जो उनको गाइड करते थे आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे वो अपनी कोच की सुनते थे और खेलते थे, वो लोग जीतते थे। तो आपका कोच कौन है? पवित्र आत्मा जो आपके अंदर रहता है। उसका जितना आप सुनोगे, आप जीवन में जीतते जाओगे, जीत आपकी होगी। क्योंकि परमेश्वर के साथ लड़ाई में कोई भी जीत नहीं सकता। शैतान बिल्कुल लड़ाई में जीत नहीं सकता। समझ में आ रहा है?
तो वो पवित्र आत्मा आपके अंदर आ रहा है। अब मैं वापस से वो बोल रही हूँ, 1 कोरिन्थ 6:19-20। अथवा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर उस पवित्र आत्मा के मंदिर है जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है और जो तुम्हारे भीतर निवास करता है, जो तुम्हारे भीतर निवास करता है, तुम्हारे आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा आकर रहता है। जिस दिन तुम अपना जीवन यीशु को दोगे और यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करोगे, और आपके पाप क्षमा होंगे और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। और वह आत्मा तुम्हारा अपना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें कीमत चुका कर खरीदा है, इसलिए अपने शरीरों के द्वारा परमेश्वर को महिमा प्रदान करो। तो परमेश्वर कह रहा है कि वो आत्मा जो है ना, वो तुम्हारा नहीं है। मैंने क्रूस पर, यीशु ने क्रूस पर कुर्बान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसने अपना लहू बहाया, उसने अपने शरीर को तोड़ा। अब जब कोई व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है तो यीशु उसके पाप क्षमा कर देता है और उसके आत्मा को खरीद लेता है। तो वो किससे खरीदता है? शैतान से खरीदता है, क्योंकि आदम और हवा ने जब पाप किया तो सारा पाप मनुष्य जाति के ऊपर आया और शैतान ने सारे मनुष्य जाति के ऊपर अधिकार ले लिया। तो परमेश्वर यीशु जब मारा गया, गाड़ा गया क्रूस पर, जब वो मारा गया, गाड़ा गया, उसके ऊपर से उसका लहू बहाया गया, शरीर तोड़ा गया उसने, जब वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और जब उसके बाद जब लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे तो परमेश्वर ने उनको एक नया आत्मा दिया और उसके अंदर पवित्र आत्मा दिया। और वो आत्मा जो है, परमेश्वर ने आत्मिक मृत्यु के ऊपर जय पाई और शैतान के सिर को कुचल दिया। क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया था तो पाप की वजह से आत्मिक मृत्यु का श्राप हर एक मनुष्य जाति के ऊपर था, और जो लोग यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे उनका ही आत्मिक मृत्यु का श्राप क्षमा होगा। मतलब उनके पाप क्षमा होंगे, उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, वो नरक नहीं जाएंगे, वो स्वर्ग जाएंगे। पर जब यीशु क्या करता है, जब कोई भी व्यक्ति आकर अपना जीवन यीशु को देता है तो यीशु उसके आत्मा को नया बनाता है, उसे नई सृष्टि बनाता है। ही इज़ नो मोर अ ओल्ड पर्सन, ही इज़ अ न्यू मैन इन क्राइस्ट। ओके, एंड पवित्र आत्मा उसके अंदर आकर रहता है और उसे नया बनाता है। और परमेश्वर ये कह रहा है कि वो आत्मा तुम्हारा नहीं है, मैंने उसे खरीदा है। किससे खरीदा है? शैतान से। क्योंकि शैतान ने आदम और हवा के गलती के वजह से, जब आदम और हवा ने वो फल खाया तो उनके गलती के वजह से सारा अधिकार जो आदम और हवा को दिया गया था वो शैतान ने अपने पास ले लिया, उनको फंसा के, और उस अधिकार से वो राज करने लगे लोगों के ऊपर। हर व्यक्ति के अंदर शैतान आ गया, हर व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा आ गया और वो पाप करने लगे। पर जैसे यीशु ने वो अधिकार तोड़ दिया, और वो अधिकार आपका टूट जाता है जब आप यीशु पर विश्वास करते हो। जिस दिन आप यीशु पर विश्वास करते हो और अपना जीवन यीशु को देते हो और उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हो, आपके पाप क्षमा तो होते हैं, पर आपके ऊपर जो अधिकार था शैतान का वो टूट जाता है। और किसका अधिकार होता है? यीशु का। हालेलुया। परमेश्वर का अधिकार आपके ऊपर आता है, और वो क्या करता है? आपके आत्मा को नया बनाता है, आपके आत्मा में पवित्र आत्मा भेजता है ताकि पवित्र आत्मा आपको गाइड कर सके, लीड कर सके और आपको राइट मार्ग पर चला सके। पवित्र आत्मा सच्चाई का आत्मा है, वो कभी भी आपको गलत मार्गदर्शन नहीं देगा। शैतान जो है वो झूठ का पिता है, झूठ उससे आगमन हुआ है। झूठ, डेविल इज द फादर ऑफ लाइज। झूठ कहाँ से आया है? शैतान की ओर से। तो जब वो अंदर, आपके अंदर रहता है शैतान, वो आपको सही मार्ग पर नहीं चलाएगा, वो आपको गलत मार्ग पर चलाएगा। एंड आप गलती करोगे, आप पाप करोगे, और आपको पाप का भुगतान आपको क्या करना पड़ेगा? आप जब मर जाओगे तो आपका आत्मा, अगर आपके पाप क्षमा नहीं हुए हैं और या आपको अपने यीशु को अपनाया नहीं है, तो आपको नरक में डाला जाएगा, और आपने जितने पाप किए हैं उस हर पाप का आपको हिसाब देना पड़ेगा नरक में, और आपको पनिशमेंट मिलेगी नरक में। पर जिस दिन आप यीशु को कबूल करते हो उस दिन आपके पाप क्षमा होते हैं, आपका नाम मृत्यु के पुस्तक से हटाकर परमेश्वर आपको खरीद लेता है, आपके आत्मा को, और आपका नाम जीवन के पुस्तक में डालता है कि ये मेरा बेटे को मैंने खरीद लिया है, इसने मुझे स्वीकार कर लिया है, इसके पाप क्षमा हो गए हैं, इसका नाम जीवन के पुस्तक में जाएगा। और जब ये मरेगा तो जीवन के पुस्तक खोलने के बाद उसका नाम जब आएगा तो स्वर्गदूत भेजा जाएंगे उसे लेने के लिए।
इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा आत्मा तुम्हारा नहीं है, मैंने उसे खरीदा है। कैसे खरीदा है? क्रूस की मृत्यु को सहन करके, राइट। तो परमेश्वर कहता है अपने 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 शरीर को पवित्र रखो, ठीक है। तो ये आपने देखा। ओके, दूसरा वचन मुझे आपको बताना है कि आप बोलोगे कि पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, ये कैसे हमको समझेगा? मैं बता दूँ। जॉन 16:13, John 16:13. However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you the things to come. Hallelujah. Amen. मराठी में पढ़ती हूँ। योहान 16:13. तरी तो सत्याचा आत्मा येईल तेव्हा तो तुम्हाला मार्ग दाखवून सर्व सत्यात नेईल. खोट्यात नाही नेणार, सत्यात नेईल. कारण तो आपल्या स्वतःचे सांगणार नाही, तर जे काही ऐकले तेच सांगेल आणि होणाऱ्या गोष्टी तुम्हाला कळवेल. म्हणजे एक मिनट, मुझे हिंदी में भी बोलने दो, हिंदी के लोग मुझे परेशान करते हैं भाई, हिंदी में भी बोलो. यूहन्ना 16:13 और उसके बाद मैं आपको मीनिंग समझाने वाली हूँ. किंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य की राह दिखाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, वो जो कुछ सुनेगा वही बताएगा, और जो कुछ होने वाला है उसको प्रकट करेगा. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जब सत्य का आत्मा आएगा, मतलब पवित्र आत्मा जब आएगा, तो वो आपको सत्य की राह पर चलाएगा. अगर आप कोई गलत कर रहे हो तो आपको वो टोकेगा. और दूसरी चीज़, वो वही करेगा जो वो सुनता है, वो अपनी बातें नहीं बताता है, वो क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, वो जो कुछ सुनेगा वही बताएगा, और जो कुछ होने वाला है उसे प्रकट करेगा. मतलब पिता यीशु जो भी प्लान कर रहे हैं, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का भाग है, वो उनके साथ रहता है. तो पवित्र आत्मा आपके अंदर भी है, और वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के आत्मा उधर भी है, आत्मा में भी, स्वर्ग में भी है. तो जब आपके बारे में कुछ प्लान किया जाता है तो वो सुनता है कि पिता यीशु क्या बोल रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, और वो आके आपको बताता है. हालेलुया. जनरल विल अगर आपको जाननी है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको बाइबल पढ़ना है. अगर सामान्य इच्छा परमेश्वर की जाननी है तो आपको बाइबल पढ़ना है, बाइबल से पता चलेगा. बट अगर आपको स्पेसिफिक विल जाननी है कि मुझे किससे शादी करनी है, तो दिस इज द क्वेश्चन मैन, मुझे किससे शादी करनी है. ओके, तो अभी ये बाइबल में लिखा है क्या किससे शादी करनी है? अभी कुछ भी उठा के तमार वमार नाम, मुझे नाम आया तमार, तो अभी तमार नाम की लड़की किधर है उधर देखने के लिए मत जाओ बाबा, ऐसा नहीं होता है. स्पेसिफिक विल अगर आपको जाननी है कि आपके लिए स्पेसिफिकली परमेश्वर ने किसको रखा है, आपको पवित्र आत्मा को पूछने की ज़रूरत है. पवित्र आत्मा राइट टाइम पे आपको बताएगा कि वो लड़का कौन है, वो लड़की कौन है, और आपको उसी से शादी करनी है. प्लीज़, क्योंकि आपकी ज़िंदगी भली होगी, सवारी जाएगी जब आप उससे शादी करोगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, या आपके लिए जिसको परमेश्वर ने चुना है. राइट? समझ में आ रहा है? तो पवित्र आत्मा आपको सत्य की राह पर लेकर जाएगा. वो आपको बाइबल में लिखा नहीं होगा कि यार अगर सपोजिंग आपका इफ गॉड वांट्स टू टेल यू दैट हु इज़ द पर्सन, बाइबल में उसका नाम नहीं लिखा होगा, तो आप क्या करोगे? यू हैव टू आस्क. देखो, जनरल विल अगर जाननी है, सामान्य इच्छा आपको जाननी है, तो आप बाइबल पढ़ो. बाइबल में बहुत सारी चीज़ें ली है जो हमें लागू करनी है हमारे जीवन में. अगर स्पेसिफिक विल है, लाइक whom I have to marry, किससे मुझे शादी करनी है, तो यू हैव टू आस्क गॉड. पवित्र आत्मा, आपको उसको पूछना पड़ेगा. और जब आप पवित्र आत्मा से पूछोगे, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति का आपको नाम बता सकता है, कहाँ पर रहता है वो बता सकता है, और वो कब आने वाला है वो बता सकता है. एंड ही गिव यू ऑल द डिटेल्स. ओके, आपको अगर जानना है कि मुझे कौन से बच्चों को कौन से स्कूल में डालना चाहिए, आस्क गॉड. बाइबल में नहीं लिखा है कि ये स्कूल में डालना चाहिए. आस्क गॉड, आस्क होली स्पिरिट, एंड होली स्पिरिट विल टेल यू यू हैव टू पुट हिम इन दिस स्कूल. ज़रूरी नहीं है कि वो स्कूल अभी जो पवित्र आत्मा बोले वो बाजू की हो, दूर की भी हो सकती है, बट पवित्र आत्मा जानता है कि ये स्कूल में अगर वो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है. सो पुट हिम इन दैट स्कूल. जो पवित्र आत्मा आपको बोलेगा वो वैसा करना, आपकी जीत पक्की है.
राइट। तो मैंने 2 वचन आपको बताए, ठीक है, ओके। अगर देखो, अगर आपको पवित्र आत्मा मिलने के बाद भी आपको एकदम से तो पवित्र आत्मा के साथ आपका रिलेशन नहीं होगा, आपको समझेगा नहीं क्या करना है क्या नहीं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे पास्टर्स को रखेंगे आपके लिए जो आपको काउंसलिंग देंगे, जो आपको बाइबल से बताएंगे कि आपको क्या करना है। ओके, वी विल कीप सच पास्टर्स हु विल जस्ट काउंसिल यू, ठीक है, ताकि आप थोड़ा बच्चा जब छोटा होता है तो वो हम उसके सामने प्लेट नहीं रखते और उसको ये नहीं बोलते भाई 2 दिन का बच्चे को प्लेट नहीं रखते उसके सामने और बोलते कि भाई चम्मच से खा, नहीं, हम माँ उसको अपना दूध पिलाती है, राइट। तो वैसे ही आप छोटे हैं, यीशु में आने के बाद भी आपको सब नहीं समझेगा, तो इसके लिए हम पास्टर्स रखेंगे जो आपको काउंसलिंग देंगे, जो आपको बाइबल से बताएंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। पर सबसे मैंने पहले भी कहा कि पास्टर्स के पास जाने से पहले आप परमेश्वर से बात करो, राइट। आपको पहले परमेश्वर से बात करनी है, यू हैव टू टेल गॉड, क्योंकि आप जब परमेश्वर के साथ बोलोगे ना तभी आपका रिश्ता बढ़ने वाला है। आप आपके फ्रेंड के साथ अगर बात नहीं करोगे तो आपका रिश्ता बढ़ेगा क्या? नहीं। जितना आप उसके साथ बात करोगे तभी आपका रिश्ता बढ़ने वाला है। आप अगर उसके साथ कभी बात ही नहीं करोगे तो आप कैसे बोल सकते हो कि आपका रिश्ता उसके साथ अच्छा होगा? यू हैव टू टॉक टू हिम, राइट। इट इज सेम विद गॉड। परमेश्वर के साथ भी वैसा ही है, यू हैव टू टॉक विद गॉड continuously about your problems, about your health, about your plans, and he will guide you, ठीक है। बट फिर भी अगर आप बच्चे हो, अगर आप नए हो, हम आपके लिए पास्टर्स रखेंगे जो आपको काउंसलिंग देंगे, ठीक है। बट आपको ये चीज़ जाननी है कि आपको आगे चल के पवित्र आत्मा के साथ संबंध बनाना है और पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड रहना है, बिकॉज ही इज़ योर बेस्ट टीचर, ही इज़ योर बेस्ट कोच। सेरेना विलियम्स या स्टेफी ग्राफ अगर बहुत सारे विंबलडन जीतते हैं तो एक श्रेय उनको जाता है उनके कोच को, ओके। क्यों? क्योंकि उनके कोच ने उनको अच्छी ट्रेनिंग दी है। आपका कोच कौन है? आपका कोच मैं नहीं हूँ, ओके। जब आप यीशु में आओगे तो आपका कोच पवित्र आत्मा है। बट जब तक आपके कोच के साथ आपकी दोस्ती नहीं हो जाती है, हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे। पास्टर्स आपको हेल्प करेंगे काउंसलिंग के लिए, वो काउंसिल करेंगे ताकि आपको मदद मिले आपको क्या करना है। और जैसे आप 2-3 साल जब बड़े हो जाएंगे, तो बच्चा जब बड़े हो जाता है 3 साल का, तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, फिर हम उसको माँ का दूध नहीं पिलाते हैं, हम उसको खाना खिलाते हैं, राइट। तो वैसे फिर आपको पवित्र आत्मा से सुनना सीखना है, राइट। आप पहले पवित्र आत्मा से सुनना सीखो और फिर पास्टर के पास जाओ और उसको बोलो मुझे ये लग रहा है, आपको क्या लग रहा है। वो भी प्रेयर करके बताएगा कि हाँ ये मुझे भी लग रहा है करके, ठीक है। बट यू स्टार्ट हियरिंग गॉड, इवन इफ इट इज रॉन्ग, इट्स ओके, ट्राई तो करो, ठीक है। और एक वचन मैं बोलना चाहती हूँ, इब्रानियों 4:16, ओके। वी शुड हैव अ बोल्डली कॉन्फिडेंस टू अप्रोच गॉड, ओके। NKJV, Hebrews 4:16, okay. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Hallelujah, hallelujah. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace and to help in time of need. मराठी में बोल रही हूँ, हिब्री 4:16. तर मग आपल्यावर दया व्हावी आणि ऐनवेळी सहाय्यासाठी कृपा मिळावी म्हणून आपण धैर्याने कृपेच्या राजसनाजवळ जाऊ. राजसनाजवळ जाऊ म्हणजे देवाकडे जाऊ. देवाकडे जाऊ म्हणजे आता येशू दिसेल का तुम्हाला इकडे? नाही. आता पवित्र आत्मा आहे, पवित्र आत्म्याशी बोलायचं, कळलं? पवित्र आत्म्याशी जेवढं बोलाल पवित्र आत्मा तुम्हाला गाईड करेल, ठीक आहे. आणि बिंदास होऊन जायचं, घाबरायचं नाही. तो तुमचा कोण आहे? बाप आहे. पवित्र आत्मा तुमचा पिता आहे. त्याच्या समोर काही चूक झाली, कितीही चूक केल्या तरी देवाच्या जवळ यायला घाबरायचं नाही. शैतान बोलेल अरे ही चूक केली, आता देव तुला माफ नाही करणार, तुझा न्याय करणार, हे करणार, त्यामुळे जाऊन जीव नका देऊ कुठेतरी.
पहिले या देवाकडे चूक कबूल करा की मी ही चूक केली, मला माफ कर आणि पश्चाताप करा आणि परत ती चूक करू नका. एक वेळा माझ्याबरोबर असं झालेलं. एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको. मैं कॉलेज में थी और नए नए फ़ोन्स आए थे. फ़ोन्स काफ़ी नए थे उस टाइम पे. ओके, 2000 की बात हो रही है या 2000 साल की बात हो रही है. सॉरी 2000, हाँ, इन द ईयर ऑफ 2000 तब फ़ोन आए थे, नए मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुए थे. आज तो फ़ोन आपको ऐसे ही मिलते हैं, आज के बच्चों को पता नहीं है. हमारे टाइम पे तब फ़ोन लॉन्च हुए थे और मेरे पास नोकिया का फ़ोन था और मैं अपने फ्रेंड के साथ कहीं बाहर गई थी और मेरी फ्रेंड और मैं, हम दोनों ने बोला कि हम जुहू बीच जाते हैं वहाँ पे. और मैंने ना ऐसे पीछे बैग डाली थी तो बस में बहुत गर्दी थी और किसी ने मेरे बैग को छुरी मार दी. मेरे बैग को जैसे छुरी मारी, मेरे बैग में बॉटल थी, वो बैग के बॉटल को छुरी लग गई और बॉटल का पानी मेरे ऊपर आने लगा. तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे बैग को किसी ने छुरी मारी है और बॉटल के नीचे मेरा फ़ोन था. 2 मिनट के लिए मुझे इतना डर लगा कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया और मुझे अंदर शैतान बोल रहा था, जा, तेरा मोबाइल चोरी हो गया है, अब तू मम्मी डैडी को कैसे बताएगी तेरा मोबाइल चोरी हो गया, क्योंकि तेरे मम्मी डैडी ने इतने पैसे खर्च करके मोबाइल खरीदा है. तो जा, और जुहू बीच था, जा और जाके समुंदर में जान दे दे. ये मेरे दिमाग में वो डाल रहा था. और आप यकीन नहीं करोगे, बाय गॉड्स ग्रेस, मैंने जब अपना फ़ोन चेक किया तो मेरा बॉटल के नीचे मेरा फ़ोन था. मैंने हाथ में लिया और मैंने गॉड को धन्यवाद दिया कि मेरा फ़ोन मिल गया. बट सच में वो मेरे दिमाग में डाल रहा था कि जा जा, तेरे पापा मम्मी तेरे को इतना डांटेंगे, वो डर के मारे तू जाके जान दे दे. और मैंने वैसा किया नहीं क्योंकि मुझे फ़ोन मिल गया मेरा. पता नहीं अगर फ़ोन नहीं मिलता तो मेरा क्या होता, बट डेफिनेटली गॉड मुझे मरने के लिए अलाउ नहीं कर रहा, राइट. मुझे बोलता बिल्कुल जाना नहीं है, मम्मी पापा के पास जाके बोलना है कि ऐसा हुआ करके. और जब मैं घर पे आई और मैंने मेरे मम्मी को बोला तो मेरे मम्मी ने मुझे कहा कि बिल्कुल ऐसा सोचना भी नहीं है कि मैं जाके समुद्र में जान दे दूँ या यहाँ पे जान दे दूँ या वहाँ पे जान दे दूँ, जस्ट बिकॉज यू लॉस्ट द फ़ोन, क्योंकि आपका फ़ोन घूम गया. अगर वो घूमा भी होता तो भी तुझे घर पे आना था, बिल्कुल जान नहीं देनी है, क्योंकि वो तेरे वजह से नहीं हुआ था, चोरी हो गई थी. और किसी हादसे की वजह से अगर खो गया तो खो गया, पर जान नहीं देनी है उसकी वजह से, डर के वजह से. तो यही मैं आपको समझा रही हूँ कि यू नो मुझे डर लग रहा था मेरे मम्मी पापा के पास मैं कैसे जाऊँ बोलने के लिए. मेरे पास मोबाइल था इसलिए ठीक है, पर उस वक्त अगर मेरे पास मोबाइल अगर घूम गया होता और मेरे मम्मी पापा ने नया नया मुझे लेकर दिया था, मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे जाऊँ मम्मी पापा के पास मोबाइल लेके, वो मुझे बहुत डांटेंगे. तो कई बार हमारे साथ वैसे हो सकता है, अगर हम कोई पाप जाने अनजाने कर जाए और शैतान हमें आके बोलता है, देख तूने पाप किया, अब तू परमेश्वर के पास जाएगा, अब तुझे न्याय मिलेगा, अब तुझे न्याय मिलेगा, अब तुझे न्याय मिलेगा, इससे अच्छा तू मर जा. पर आपको बिल्कुल ये करना नहीं है, आपको बिल्कुल भी मरना नहीं है. परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर कृपालु परमेश्वर है. वो जानता है कि पवित्र आत्मा होने के बाद भी आपके मन को रिन्यू करने के लिए आपको बाइबल पढ़ना ज़रूरी है. और आपके शरीर में आप पूरी तरह से डिलीवरेंस नहीं पाओगे जब तक आप स्वर्ग नहीं जाते. तो शरीर में पाप रह सकता है, आत्मा में पाप नहीं रहेगा, शरीर में पाप रह सकता है, डीमंस रह सकते हैं. पर जितना आप परमेश्वर के साथ बढ़ोगे, जितना परमेश्वर के साथ रहोगे, वो डीमंस चले जाएंगे. बट कई बार आपने अगर गलती कर दी और आपको ऐसा लगा कि बाप रे, अभी शैतान आके बोलेगा, देख अभी तूने ऐसा किया ना, अब परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, अब तुझे परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, अब तुझे परमेश्वर सजा देगा और अजा तू जान दे दे, तब तेरी लाइफ ठीक हो जाएगी. आपको बिल्कुल ऐसा करना नहीं है. हमारा परमेश्वर यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो यूहन्ना इब्रानी 4:16, इब्रानी 4:16 क्या बोल रहा है. तो फिर आओ हम भरोसे के साथ अनुग्रह पाने परमेश्वर के सिंहासन की ओर बढ़े, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता के लिए हम दया और अनुग्रह को प्राप्त कर सके. हालेलुया. तो परमेश्वर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तो फिर आओ हम भरोसे के साथ परमेश्वर के पास जाओ. भले तुमने पाप किया है, पर भरोसे के साथ. वो तुम्हारा बाप है यार, 2 मारेगा 2 चाटा देगा, पर वो तुम्हारा बाप है, तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ेगा वो. अगर तुम्हारे बच्चों ने कुछ गलती की तो तुम बच्चों को निकाल दोगे क्या घर से?
या तुम उनको अपने से अलग कर दोगे क्या? नहीं, तुम ज़्यादा से ज़्यादा उसको चिल्लाओगे, डाँटोगे और उसके बाद वो बच्चा वापस वो नहीं करेगा। वो यीशु तुम्हारा बाप है, पवित्र आत्मा तुम्हारा बाप है। जाओ परमेश्वर के पास आओ, क्या बोल रहा है वचन? तो फिर आओ, हम भरोसे के साथ, हम विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाएं। भले ही हमने कितने भी मिस्टेक्स किए, पर विश्वास के साथ हम परमेश्वर के पास जाए, हम भरोसे के साथ अनुग्रह पाने परमेश्वर के सिंहासन की ओर बढ़े। अनुग्रह पाने के लिए हम सिंहासन के पास बढ़े, मतलब अगर हमने गलती भी की है तो परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा कि आगे वो गलती हम रिपीट ना करें। तो फिर आओ हम भरोसे के साथ अनुग्रह पाने परमेश्वर के सिंहासन की ओर बढ़े, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता के लिए हम दया और अनुग्रह को प्राप्त कर सके। तो अगर आपके हाथ से कभी गलती हो भी जाती है तो आपको बिल्कुल जान नहीं देनी है, आपको परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर को बोलना है कि मेरे से ये गलती हो गई, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे अनुग्रह दे, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं आगे ये गलती कभी नहीं करूँगा। और अगर आपको ज़्यादा ही लग रहा है तो आप पास्टर से आके बात करो, पास्टर आपको प्यार से समझाएगा। आपको सी देयर इज़ नो कॉन्डेमिनेशन इन क्राइस्ट, ओके। परमेश्वर के राज्य में किसी को नीचा नहीं गिराया जाता, उठाया जाता है। तो गलती सबसे होती है, वी आर नॉट परफेक्ट, गलती हो सकती है, गलती की, अपनी गलती मानो और गलती को एक्सेप्ट करो एंड पश्चाताप करो कि आगे मैं ये गलती नहीं करूँगा और आपको आगे ये गलती नहीं करनी है, तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। इसके वजह से जान देने मत जाओ, समझ में आ रहा है? पास्टर्स है, आप पास्टर से, आपका जो भी पास्टर होगा, मैं उनको डेफिनेटली पास्टर के काउंसलिंग सेशंस जो होंगे या पास्टर के साथ मेरी जो मीटिंग होगी, मैं उनको बोलने वाली हूँ कि आपको किसी को भी नीचा नहीं दिखाना है। आपको अनुग्रह, जैसे परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है, आपको दूसरों को अनुग्रह देना है। अगर उनसे कोई गलती हो भी जाती है तो आपको क्षमा करनी है। बट मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ, आपको अनुग्रह मिलेगा, आप परमेश्वर से भी क्षमा मिलेगी, पर आपको बार बार वो चीज़ रिपीट नहीं करनी है। और अगर बार बार वो चीज़ें अगर रिपीट हो रही है तो आपको डिलीवरेंस की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें आपके जीवन में ऐसी है जो शैतान के आपके अंदर है, वो आपको निकालनी पड़ेगी। टैटू फैटू लगा के बोलोगे भाई मैं ये कर रहा हूँ, तो टैटू के वजह से उसको लीगल राइट मिलता है आपके अंदर आने का। और आपके लिए परमेश्वर ने क्रूस पर वो लहू बहाया है, शरीर तोड़ा है, ताकि आपको पूरी तरह से आपको चंगाई मिल सके, आत्मिक और शारीरिक भी। आत्मिक चंगाई मतलब आपका उद्धार हो सके। और उसके बाद अगर आप शैतान के चीज़ों को यूज़ करोगे और आपको लगता है शैतान आपके पीछे नहीं पड़ेगा, आप, मैंने बीच में एक देखा था, एक ऐसी शूज़ आए हैं जिस शूज़ के अंदर ब्लड है। आप ऐसे अगर शूज़ पहनोगे तो आपको नहीं लगता आप इनिशिएट होगे? शैतान नहीं आएगा आपके पीछे, बोलेगा यार मैंने बनाए हुए शूज़ पहन रहा है, ये मेरे हक का है। ये पवित्र आत्मा फिर भी आपको छोड़ेगा नहीं, बट पवित्र आत्मा डेफिनेटली आपको अंदर से तोड़ेगा और आप उस चीज़ से दूर होंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम है आपको छांटना। ही विल सैंक्टिफाई यू, या ही विल क्लियर यू, आपके अंदर की चीज़ों को वो तोड़ेगा। अगर आप कुछ गलत करने जा रहे हो, आप अगर बार बार सिगरेट भी पी रहे हो ना, तो एक वक्त आएगा पवित्र आत्मा बोलेगा इस सिगरेट को छोड़। जब पीने लगोगे ना, पवित्र आत्मा आपको ऐसा देगा ना कि आप पी ही नहीं पाओगे। दारू पीने लगोगे ना, ऐसा करेगा आपके अंदर ना कि आप दारू पी नहीं पाओगे, और धीरे धीरे आपके अंदर से सिगरेट और दारू की आदत ही छूट जाएगी। एंड देन यू विल से अरे यार मेरा तो नया वर्जन हो चुका है, मुझे अभी दारू मतलब टेंशन आता है तो मैं दारू भी नहीं पीता हूँ, सिगरेट भी नहीं पीता हूँ, सिर्फ पवित्र आत्मा से बात करता हूँ, न्यू वर्जन। हालेलुया। सो यहाँ से हमें क्या सीखना है? पहली चीज़ तो ये सीखनी है कि जब भी आपको प्रॉब्लम आए, आपको लोगों से फ़ोन पे बात नहीं करनी है, आपको पहले परमेश्वर को बताना है, परमेश्वर को पहले बताना है, पवित्र आत्मा से बात करनी है, और फिर आप आपके दोस्तों को बता सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे पवित्र आत्मा से मैंने बात की है बट फिर मुझे आंसर नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं बहुत नया हूँ, आपके लिए पास्टर्स रखे जाएंगे काउंसलिंग के लिए, उनसे आप बात कर सकते हो। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि पॉपुलेशन हमारा बहुत ज़्यादा है, तो आपका फ़ोन उठाने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको उनका अपॉइंटमेंट मिलने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, पर आपको वेट करना है, ठीक है? आपको वेट करना है, ठीक है?
पर जितना हो सके पवित्र आत्मा से बात करना सीखो, उसको अपना दोस्त बनाओ। आगे चलकर आपको पास्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पवित्र आत्मा क्लियर कट बताएगा कि आपको ये करना है, वो करना है, वो करना है। आप सिर्फ पास्टर को बताओगे, पास्टर मुझे ये पवित्र आत्मा बोल रहा है, पास्टर आपके लिए प्रे करेगा। उसको भी अगर शांति लगी तो आप वो काम कर लो। समझ में आ रहा है? पर शुरुआत में आपके लिए काउंसलिंग पास्टर्स रखे जाएंगे, हमेशा रहेंगे, राइट? और पहली और एक चीज़ मुझे आपको ये बतानी है कि ऑलवेज फर्स्ट गिव द प्रायोरिटी टू गॉड। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक चीज़ आपके यहाँ पे अगर आपको कुछ भी चाहिए ना, तो हमेशा एक चीज़ पहले याद रखना। मत्ती की पुस्तक, मैथ्यू, ये वचन मुझे बोल रहा है बोलने के लिए, मत्ती 6:33। But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all things shall be added to you. They are not saying subtracting to you, they are saying added to you. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. मराठी में मत्तय 6:33। तर तुम्ही पहिल्याने देवाचे राज्य व त्याचे नीतिमत्व मिळवण्यास झटा, म्हणजे त्याच्याबरोबर याही सर्व गोष्टी तुम्हाला मिळतील। तो यहाँ पे क्या परमेश्वर बोल रहा है कि पहले परमेश्वर को प्रथम स्थान दो, फिर जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। हिंदी में मत्ती 6:33। पहला स्थान किसको देना है? परमेश्वर को। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और तुमसे जो धर्म भावना वो चाहता है उसकी चिंता करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। ये सब वस्तुएं मतलब जो तुम्हारी ज़रूरत की वस्तु है वो तुम्हें दे दी जाएगी। ओके, सो यहाँ पे हमने आज क्या वचन में सीखा है कि पहले चाहे कोई भी समस्या है, पहले आपको परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर से सलाह लेनी है, और पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, पवित्र आत्मा से पूछना है। अगर आप नए हैं तो आप काउंसलिंग पास्टर्स के पास जा सकते हैं और वो आपको गाइड करेंगे। ओके, पर जब तक उनका काउंसलिंग पास्टर्स का अगर कॉल नहीं लग रहा है या आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा। आपको व्याकुल नहीं होना है, धीरज रखना है। ओके, ठीक है। एंड यू विल फर्स्ट गिव प्रायोरिटी टू गॉड एंड एवरीथिंग विल बी एडेड ऑन टू यू। आपको पहली प्रथम प्रायोरिटी, रोज आपको अगर पवित्र आत्मा के साथ आपको अगर रिश्ता बढ़ाना है ना, उसको अपना दोस्त बनाना है, तो आपको रोज सर्वप्रथम उठकर परमेश्वर के साथ समय बिताना है। तभी आपकी दोस्ती पवित्र आत्मा के साथ बढ़ेगी, और फिर पवित्र आत्मा आपको, एक बार आपका वो दोस्त बन गया ना, पवित्र आत्मा आपको प्रॉपरली गाइड करेगा। हालेलुया, आपको समझाएगा क्या करना है और क्या नहीं। ठीक है, तो हम प्रेयर करते हैं, हमारा वचन यहीं पे समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो पहला हमने क्या सीखा? जब भी आप समस्या से जूझोगे, पहले किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास जाना है। ओके, व्हेन यू आर फेस्ड विथ प्रॉब्लेम्स यू हैव टू गो टू गॉड। जेव्हा तुम्हाला प्रॉब्लेम सतावतात तेव्हा तुम्हाला पहिले परमेश्वराकडे जायचं आहे, पवित्र आत्माशी बोलायचं आहे। ठीक है, तो पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अनुग्रह दे कि जब भी वो समस्या से सताए जाए तो वो पवित्र आत्मा की ओर अपना ध्यान लगाएंगे, पवित्र आत्मा से बात करेंगे, और पवित्र आत्मा, मेरा विश्वास है कि तू उन्हें गाइड करेगा, क्योंकि तू सत्य का आत्मा है। तू उन्हें गाइड करेगा, तू उनको लीड करेगा और सत्य के मार्ग पर चलाएगा। मैं मांगती हूँ परमेश्वर, जिन लोगों का उद्धार नहीं हुआ है उनका उद्धार होने दे प्रभु, और वो भी यीशु को कबूल करने दे, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने दे, और उनके जीवन में भी उनको पवित्र आत्मा मिलने दे प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक व्यक्ति जो ये मेरा वचन सुन रहा है, मैं मांगती हूँ कि हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भर, हर एक व्यक्ति का उद्धार होने दे जो नॉन जज्ड है, एंड हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा का गाइडेंस मिलने दे। हर एक व्यक्ति पापों से छुटकारा पाए, श्रापों से छुटकारा पाए, आत्मिक मृत्यु से छुटकारा पाए, और हर एक व्यक्ति ऑल ओवर द वर्ल्ड जो नॉन जज्ड है उनका उद्धार हो जाए, उनके आत्मिक मृत्यु का श्राप उनके ऊपर से हट जाए, उनका उद्धार हो जाए और उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, हर एक के जीवन में चंगाई, छुटकारे, चमत्कार होने दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है।